गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी में डेविड हार्डी मैन। डेविड हार्डी मैन लाइफ स्केच एंड मैन वर्क्स। सामाजिक वैज्ञानिक, लेखक, अधीनस्थ या दलितों द्वारा या सबअल्टर्न स्टडीज़ के नाम से इनका नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। हार्डी मैन का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में 1947 में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई और उन्होंने 1970 ईस्वी में इतिहास विषय में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की डिग्री प्राप्त की। हार्डी मैन इतिहासकार के रूप में उनका एक विशेष अध्ययन आधुनिक भारत का इतिहास है। वे एक समाजशास्त्री संवेदना के इतिहासकार थे। सब अधीनस्थ समूह परिपेक्ष की रचना में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहां वे इतिहासकार के रूप में एक विशेषज्ञता आधुनिक भारत के संदर्भ में रखते हैं। वहीं वे 1960 के दशक में अपने आप को दक्षिण एशिया के इतिहास पर भी उन्होंने केंद्रित किया है। इस दशक का आधा हिस्सा उन्होंने भारत में ही व्यतीत किया। उनकी अधिकांश रचनाएं दक्षिण एशिया में उपनिवेशीय आधारों को समझने के लिए समर्पित थीं। ग्रामीण समाज, विभिन्न स्तरों पर शक्ति संबंध, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्र तथा पर्यावरणीय इतिहास के प्रसंग में ये इनकी रचनाओं में शामिल थे। उन्होंने सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ सूरत में एक शोधकर्ता के रूप में 1980 ईस्वी में काम किया। हार्डी मैन ने कई पुरस्कार और सम्मान अर्जित किए। 1970 के दशक में वे इतिहासकारों के एक ऐसे समूह के संपर्क में आए जो दक्षिण एशिया में अधीनस्थ समूहों का अध्ययन कर रहे थे। ग्राम स्कनिए द्वारा प्रतिपादित शब्द सबअल्टर्न का अर्थ है अधीनस्थ समूह। इसका यह भी अर्थ है कि समाज में प्रभुत्वशाली तथा अधीनस्थ लोगों के बीच के संबंधों का अध्ययन। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य निचले स्तर के दिनहीन, दबे कुचले एवं अधीनस्थ लोगों की चेतना को प्रकाशमय करना था। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में राष्ट्रीय आंदोलन में कृषकों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन किया। यह अध्ययन विशेष रूप से गुटबाजी और दलित चेतना से संबंधित था। इसी अध्ययन में उन्होंने भारत में गुटबंदी या दलबंदी राजनीति का भी गहराई से विश्लेषण किया। वे कहते थे कि गुट की अवधारणा उपनिवेशी शासकों की देन है, जो भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। वे यह मानते थे कि गुट के स्थान पर वर्ग की अवधारणा अधिक व्यापक और प्रभावशाली है और इसी के आधार पर भारत की राजनीति का भी विश्लेषण उन्होंने किया है। हार्डी मैन ने ग्रामीण समुदायों के गुटों के अतिरिक्त
आदिवासियों में सुधार आंदोलनों का भी अध्ययन किया। आदिवासियों के सुधार से संबंधित अपने अध्ययन में उन्होंने सबसे पहले तो श्रीनिवास की संस्कृतिकरण और एंथोनी वेलिस का पुनर्जीवन की अवधारणाओं का परीक्षण एवं पुनर्जीवन की अवधारणाओं का परीक्षण एवं उनकी सीमाओं को अंकित किया। इन अध्ययनों में हार्डीमैन ने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया तथा मूल्य अवस्था को शक्ति संबंधों के साथ जोड़कर इनकी विवेचना की। उन्होंने अपने अध्ययन में फीडिंग द बनिया में गुजरात के बनियों के अधीन पलने वाले आदिवासी समूहों का अध्ययन किया। उन्होंने इस बात को भी बताया कि किस तरह से सूदखोर बनिए ज़रूरत के समय आदिवासी किसानों को पैसे के रूप में कर्ज प्रदान करते हैं ताकि वो पूरे जीवन ब्याज के रूप में प्रतिफल उन्हें मिलता रहे और यह कर्ज ब्याज की क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। हार्डीमैन को भूस्वामियों द्वारा खेतीहर मजदूरों का शोषण असहनीय था। वे राजनेता और प्रशासकों के संपर्क कर दलितों को राहत देने की अपील करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परीक्षण उन्होंने गांधी के प्रदेश गुजरात में किया। गांधी के नेतृत्व और किसानी सक्रिय लोगों के बीच में संबंधों को उन्होंने जोड़ा और विद्रोह का उन्होंने अध्ययन किया। ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना का भी उन्होंने अध्ययन किया और एक रूपी अधिकार और इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जो उसकी जो परिणति के रूप में विद्रोह को भी उन्होंने देखा। आदिवासियों द्वारा शराब विक्रेताओं के विरुद्ध अपने आप के लिए जोर देने की प्रक्रिया का भी उन्होंने वर्णन किया। ब्रिटिश लोगों ने इन शराब विक्रेताओं को एकाधिकार दिया था। इन लोगों ने आदिवासियों की कीमत पर अपने आप को समृद्ध बनाया। डेविड हार्डीमैन ने गांधी के भारत और विश्व की धरोहर पर भी पुस्तक लिखी। गांधी पर उनका गहन अध्ययन था, विशेष रूप से गांधी जी के समय की स्थिति, सामाजिक परिवेशों के लिए उन्होंने विशेष अध्ययन किया। भारत में रहते हुए गांधी जी की धरोहर को आंकने के लिए बहुत से सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ में शासकीय और गैर शासकीय विकास प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अवधि में उन्होंने इतिहास लिखा और विकास संबंधी कई शोध परियोजनाओं पर भी उन्होंने काम किया। डेविड हार्डीमैन के जो कृतियाँ थी, मैन वर्क्स थे, वो इस तरह से हैं। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात, द कमिंग देवी आदिवासी एसिरेशन इन वेस्टर्न इंडिया, सबाल्टर्न स्टडीज, फीडिंग द बनियास, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, histories of subordinate and missionaries and their medicine, a Christian modernity for tribal India। इस तरह से हम देखते हैं कि डेविड हार्डीमैन ने मुख्य रूप से अधीनस्थ समूहों का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और दक्षिण गुजरात का देवी आंदोलन और फीडिंग द बनिया, इन विषयों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।